जब कोई नशे की बीमारी में तबाही की तरफ बढ़ता है तो उसमें भी काफ़ी साल लगते हैं, और काफ़ी सालों के बाद और जब बहाली का वक्त आता है तो फिर आप कहते हैं नहीं परसों से मैंने नशा छोड़ दिया है तो बस सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा सब कुछ ठीक नहीं होता, और जब एक प्रॉपर इलाज में से गुजरना पड़ता है तो तब कहते हैं बहुत नाइंसाफ़ी है। ठीक, आप में से किस किस ने फिल्म शोले देखी हुई है? माशाल्लाह सब नहीं देखी। फिल्म शोले में एक जगह गब्बर सिंह जो है वो किसी गांव में आते हैं और आके तो सब गांव वालों का जो सामान वगैरह लूट लेते हैं और किसी का कुछ नहीं छोड़ते, और सब गांव वालों को वो इकट्ठा करके बैठते हैं। तो उस वक्त वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हम आके तो काम शाम करते हैं आपके साथ, ये जो लूट मार का काम करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ हम देते हैं दूसरे डाकुओं से, और इस तहफ़्फ़ुज़ के बदले में अगर हम थोड़ा सा अनाज, थोड़ी सी गंदम और थोड़ा सा सामान अगर हम ले लेते हैं तो क्या कोई नाइंसाफ़ी करते हैं? और फिर खुद ही कहते हैं कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो अब आप बता दीजिए कि जब आप इतने सालों तक अपनी बर्बादी के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं कि वो किसी तरह जल्दी से जल्दी हो जाए, तो जब फिर कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ साल आपको कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी को वापस बनाओ, तो क्या ये बहुत नाइंसाफ़ी है? जी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बिगाड़, आदतें पड़ चुकी होती है, कॉन्टेक्ट्स ऐसे बन चुके होते हैं, और ज़मीर की प्रॉपर नशोनुमा नहीं हो पाती। इर्द गिर्द जो लोग कर रहे होते हैं वो ज़मीर की नशोनुमा नहीं होने देते, क्योंकि जब आप कोई काम करें और दूसरे भी वही काम करें, चारों तरफ एक ही माहौल हो, तो गलत चीज़ें भी ठीक लगने लगती हैं। इसका मतलब है कि कॉन्शियस या ज़मीर डेवलप ही नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, कोई गिल्ट नहीं होगा। अगर कोई सही जज नहीं कर सकता तो हम झूठ को जायज़ समझ लें। ठीक, अगर ये एनेबलिंग का सिलसिला जारी रहता है तो बहुत गड़बड़ होती है। और आखिर ये हम तो नहीं कह रहे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें और यूट्यूब पे जाके सर्च करें और खूब ढूंढें, तो दुनिया की किसी भी इलाजगाह या किसी सरकारी अदारे, जैसे अमेरिका के सरकारी अदारे या यूनाइटेड नेशंस का जो अदारा है WHO जिसको कहते हैं, तो उनसे पूछें कि क्या मरीज़ की पर्दापोशी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मरीज़ की पर्दापोशी करते हैं तो उसको हालात नॉर्मल लगते हैं। जब आप मरीज़ के फ़राइज़ अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसको हालात नॉर्मल लगते हैं। जब नशा करते करते वो किसी भी मुसीबत में फंसता है, पुलिस के मामले में या एक्सीडेंट के मामले में, और आप तेज़ी से उसकी मदद के लिए लपकते हैं, तो उसको हालात नॉर्मल लगते हैं, और नशा वो जारी रखता है तो नशे का मज़ा उसे मिलता रहता है, और नशे से जो तकलीफ़ें हैं जो उसे मिल सकती हैं वो आप अपने कंधों पे ले लेते हैं, और नशे की तकलीफ़ें उसको नहीं मिलती जो उसको एहसास दिला सकती हैं कि वो वाकई एक ज़बरदस्त बीमारी में फंसा हुआ है। तो अगर नशे का मज़ा वो लेते रहें और नशे की तकलीफ़ें फैमिली अपने ऊपर लेती रहे, तो ये सौदा तो बहुत अच्छा है। क्या आप ऐसा बिज़नेस किसी से करना चाहेंगे कि जिसमें जो रेवेन्यू आए वो आपको मिल जाए और जो ख़र्चा हो वो कोई और अदा करे? ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिज़नेस मॉडल है, ये एक ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है जो बहुत घरों में चल रहा है। ये एक बिज़नेस मॉडल है जो बेशुमार घरों में चलता है, जहां बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कोई और करता है, और जो रेवेन्यू जो कोई भी अगर आता है, वैसे ऐसे कारोबारों में कोई ख़ास रेवेन्यू भी नहीं आता, तो जो रेवेन्यू अगर कोई आता है तो वो कोई और रखता है। वो वाली बात है ना कि मैं वो फैक्ट्री में देखता हूँ
हाँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। यही बात हो गई ना। तो ये जो चीज़ें ना जो अनेबलिंग है, चाहे आप वो किसी बहाने से करें, कोई आप मुकद्दस बहाना उसके लिए ढूंढ लें, कोई गैर मुकद्दस बहाना ढूंढ लें। जब आप दुनिया में किसी भी नशे की बीमारी के माहिर से बात करेंगे, जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो वो बोलेंगे कि पर्दापोशी मत कीजिए, अपने बच्चे की जान बचाने का मामला अपने ज़हन में रखिए। देखिए, अगर आपको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ हो और आप हिमालय के ऊपर जाके चढ़ जाएं, तो मैं कहूँगा कि वहाँ से अनाउंसमेंट करें। अगर अपने प्यारे की ज़िंदगी वापस चाहिए, तो बादशाही मस्जिद के मीनारे पे चढ़ के तो पूरे लाहौर को बताइए कि ये है आपका प्रॉब्लम, ये है आपकी मुसीबत। अगर आपको किसी जहाज़ के नीचे लटक के लाहौर के ऊपर चक्कर लगाने का मौका मिले, तो वहाँ से अनाउंसमेंट कीजिए कि जनाब हमें ये मुश्किल दरपेश है, हमारी जो बेआवाज़ चीखें आप तक नहीं पहुँचती, इनको सुन लीजिए। अगर आप ये खुश हैं, इस सिलसिले से मुतमिन हैं कि चलता है, तो फिर आप अनेबलिंग करते रहिए और साथ साथ आप प्रोवोकिंग भी कीजिए। जब भी वो गड़बड़ करे, पुलिस में फंसे, उसे छुड़ाइए, थाने से बाहर लाते ही उसको गालियाँ दीजिए, घर जाके उसकी पिटाई कीजिए, जो कि नॉर्मली होता है। जो भी पूछता है उसको बता दें कि वो एक अपनी इस्लाह के प्रोग्राम में चला गया है, उसे इस्लाह की ज़रूरत थी, उसे अपनी एक बीमारी के इलाज की ज़रूरत थी, तो वो उस प्रोग्राम में चला गया। अगर वो कहें कि नहीं और हमें बताएं कौन कौन सा नशा करता था, ये करता था, वो करता था, और आपको मुश्किल लगे, तो आप कहिए कि इससे ज़्यादा बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे माफ़ कर दें, माइंड ना करें, मैं ज़्यादा इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप ज़्यादा बात करना चाहती हैं, तो आप इज़्ज़त आबरू से, एहतराम से वो ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ये तो करना पड़ता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।